welcome again to my YouTube channel Mahi Classes. We were doing this chapter fractions and decimals. Today we will discuss in this chapter about the reciprocal of a fraction. What is the meaning of the reciprocal of the fraction? कि किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है. व्हाट इज़ द फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का मीनिंग है सपोज दैट यू हैव एनी नंबर दैट इज़ 2/3. Clear? Firstly, I will give to you one example. Suppose that I have this pen. Clear? And the top of this pen is on top side and this part is in bottom side. Clear? If I will change the position of this pen, clear, I will change it. Now the top of the side goes to the bottom and bottom side comes on a top. Clear? Now this is the reciprocal of the पेन. मतलब कि पेन का अगर मैंने ये निब वाला पार्ट सबसे पहले अगर ऊपर लिया है, अगर मैं इसको इस पेन को उल्टा कर देती हूँ तो इसका जो बॉटम वाला पार्ट था वो ऊपर आ जाएगा. क्लियर? हमने क्या किया, इस पेन का उल्टा कर दिया, तो ये क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल. क्लियर? सिमिलरली इफ आई हैव 2/3, one fraction I have 2/3. Clear? If we want to do the reciprocal of this fraction, अगर हम इस पार्ट का reciprocal करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे. 2/3, what I told you about the reciprocal. Now the reciprocal of 2/3 will be 3/2. Clear? Bottom comes on the top and top comes on the bottom. You can say in other words, numerator goes to denominator and denominator comes on as a numerator. Then it's the reciprocal of this term. Okay. Now let's consider another example like tan 1/2 divided 3 1/3. I had taken two mixed fractions. How we will solve this mixed fraction? See, firstly we will change this mixed fraction into improper fraction. How we will? Tan into 2 will be 20, then plus 1 add will be 21/2. Firstly हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इम्प्रॉपर में. क्लियर? डिवाइड साइन इज हेयर. नाउ दिस ऑल्सो वी विल हैव टू convert it. 3 into 3 is 9 and plus 1 will be 10/3. क्लियर? हमने क्या किया, दोनों मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया. क्लियर? नाउ हाउ वी विल सॉल्व इट. 21/2 हेयर डिवाइड साइन गिवन. क्लियर? फर्स्टली क्या करेंगे, हम इस डिवाइड साइन को वी विल चेंज इनटू द मल्टीप्लिकेशन. जब हम किसी भी डिवाइड साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो क्या होता है कि जो पीछे वाली टर्म होती है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल. क्लियर? रेसिप्रोकल, what is reciprocal? I told you. Now 21/2 as it is, divided changes to multiply. When divided changes to multiply, the last term will be the reciprocal. कि इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मीन्स टू से इसका उल्टा 10/3 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/10. Clear? Now you can multiply with numerator to numerator and denominator to denominator and 63/20 is your answer. Clear? Okay. Now basis of this chapter, basis of this we will solve some word problem. See, I have one question like this. साहिल हैज़ 1 kg 500 ग्राम ऑफ शुगर. साहिल के पास 1 kg 500 ग्राम क्या है, शुगर है. ही रिक्वायर्स टू डिवाइड दिस क्वांटिटी इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. वो क्या करना चाह रहे हैं कि जो उसके पास ये शुगर की टोटल क्वांटिटी है, क्लियर, वो क्या करना चाह रहा है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता है. यानी कि उसके पास जो टोटल क्वांटिटी है, ही वांट्स टू डिवाइड दिस क्वांटिटी इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन ईच पार्ट. और हमें ये बताना है कि हर एक पार्ट में शुगर की क्वांटिटी कितनी होगी. क्लियर है? ठीक है. हाउ वी विल सॉल्व दिस? सी द सॉल्यूशन. Total quantity of sugar is, firstly we will write the total quantity. How much? 1 kg 500 gram. See here we are using 2 units, kg and grams. Clear? Firstly we will change these 2 units into
1 यूनिट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो यूनिट्स को यूज़ करके उसको 1 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, एंड दिस ऑल्सो 500 ग्राम, देन 1000 + 500 विल बी 1500 ग्राम्स। तो टोटल उसके पास 1500 ग्राम की क्या है, क्वांटिटी है शुगर की। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स टू डिवाइड द क्वांटिटी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। वो इस क्वांटिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहा है। सी हेयर आई एम यूजिंग डिवाइड, डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, क्वांटिटी ऑफ शुगर डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, देन वी विल डिवाइड द होल क्वांटिटी ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय द 3। नाउ यू कैन डिवाइड दिस क्वांटिटी टू 3। 3 को 1500 से आप डिवाइड करोगे, इट विल बी 500 ग्राम। देन वी कैन से दैट द क्वांटिटी ऑफ शुगर ऑफ in each part is 500 gram. Done? Okay. Hope so you understand. Now the next is the total length of a cloth used in 5 apron of equal size in 7 1/7 meters. The total length of cloth की एक जो लेंथ है, यानी कि जो एक क्लॉथ है उसकी जो टोटल लेंथ है 5 used in 5 aprons of equal size is 7 1/7 meters। कि जो 5 aprons उसने क्या किया, उस क्लॉथ के बनाए इक्वल साइज के, और उसने क्या किया, इतने मीटर उसके पास क्या था, टोटल क्लॉथ की लेंथ थी, जिसमें से उसने क्या किया, 5 aprons क्या है, ईच साइज के बनाए। क्लियर? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्लॉथ यूज्ड इन ईच एप्रन। हमें ये बताना है कि उसने ईच एप्रन, हर एक एप्रन के लिए कितना क्लॉथ यूज़ किया। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, तो क्लॉथ की टोटल लेंथ कितनी है, 7 1/7 मीटर का टोटल क्लॉथ है। इस क्लॉथ में से, इतने मीटर क्लॉथ में से उसने क्या किया, 5 एप्रन्स बनाए। क्लियर? हमें ये बताना है कि उसने हर एक ईच एप्रन के लिए कितना क्लॉथ यूज़ किया। क्लियर? हाउ वी विल सॉल्व दिस नाउ। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ 7 1/7 मीटर। क्लियर? कि उस क्लॉथ की टोटल लेंथ कितनी है, 7 1/7 मीटर। दिस इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ कन्वर्ट दिस इनटू इम्प्रॉपर। हाउ वी विल, 7 7 49 + 1 विल बी 50/7। क्लियर? टोटल लेंथ कितनी है क्लॉथ की, 50/7 मीटर। उसने कितने एप्रन्स बनाए, 5, and we want to find that how much cloth he used in each apron. Then what we will do, we will do the division of these two numbers, 50/7 divided by 5. Clear? How we will solve this? 50/7 divided changes to multiply. When we will change this divide into multiplication, what we will do, we will do the reciprocal of the last number. But here is only 5, but if I will write 5/1, then we can do find the reciprocal, and the reciprocal of this number will be 1/5. Clear? Now 5 1s are 5, 0. 10 into 1 will be 10. 7 into 1 will be 7. 10/7 meter is your answer. Clear? Okay. So hope so you understand about the reciprocal of a fraction. It's a very important topic. Please like, subscribe and share. Thank you and have a nice day.